अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय भारत में ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो आने वाले सालों में देश की इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और ओवरऑल डेवलपमेंट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, तो शायद बिलीव करना टफ होगा, लेकिन यही रियलिटी है। देश के अलग अलग रीजन्स में बुलेट ट्रेन, मेगा एक्सप्रेसवे, मैसिव टनल, डीप सी पोर्ट, मेट्रो नेटवर्क और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे कई लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स पर तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के टॉप 15 अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो आने वाले समय में भारत की पिक्चर पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। भारत की पहली हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अब तेजी से शेप ले रही है। लगभग 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कई जगहों पर वायडक्ट, स्टेशन और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे चैलेंजिंग पार्ट 21 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड सेक्शन है, जिसमें लगभग 7 किलोमीटर लंबी अंडरसी टनल भी शामिल है। ये भारत की पहली ऐसी रेल टनल होगी जो समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैवल टाइम लगभग 2 घंटे रह जाएगा, यानी भारत जल्द ही हाई स्पीड रेल के नए एरा में एंटर करने वाला है। अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत का सबसे लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसके कई सेक्शंस पहले ही ओपन हो चुके हैं, जबकि बाकी पार्ट्स पर कंस्ट्रक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। इसके ऑपरेशनल होने के बाद ट्रैवल टाइम में बड़ी कमी आएगी, जबकि ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब जानते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। लगभग 594 किलोमीटर लंबा ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट के कई पार्ट्स में रोड, ब्रिज और इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन एक साथ चल रहा है। इसके कंप्लीट होने के बाद उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। साथ ही इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट की ओर। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल भारत के सबसे चैलेंजिंग अर्बन टनल प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये टनल संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से होकर गुजरेगी। मैसिव टनल बोरिंग मशीनों की मदद से इसका कंस्ट्रक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ठाणे और बोरीवली के बीच का ट्रैवल टाइम, जो आज करीब 90 मिनट तक लग सकता है, घटकर सिर्फ 15 से 20 मिनट रह जाएगा। इससे लाखों डेली कम्यूटर्स का सफर पहले से भी ज्यादा फास्ट, इजी और कंफर्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं जोजिला टनल की। जम्मू कश्मीर में बन रही यह टनल श्रीनगर, कारगिल और लद्दाख के बीच पूरे ईयर सीमलेस रोड कनेक्टिविटी देगी। भारी बर्फबारी की वजह से ये रूट हर विंटर सीजन में कई महीनों तक बंद रहता है, लेकिन जोजिला टनल ओपन होने के बाद हर सीजन में फास्ट, सेफ और सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ लोकल लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना की फास्ट मोबिलिटी और देश की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए भी बेहद क्रिटिकल प्रोजेक्ट माना जाता है। अब बात करते हैं वधवान मेगा पोर्ट की। महाराष्ट्र के पालघर जिले में डेवलप हो रहा वधवान मेगा पोर्ट भारत के सबसे एम्बिशियस पोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये एक स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट डीप ड्राफ्ट ONL वेदर पोर्ट होगा, जहां दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स भी आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी अप्रूवल्स मिल चुके हैं और कंस्ट्रक्शन फेज वाइज आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भारत की कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी में बड़ा बूस्ट आएगा। साथ ही ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में भारत की ग्लोबल पोजीशन पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। अब चलते हैं विरार अलीबाग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की ओर। लगभग 126 किलोमीटर लंबा ये हाई स्पीड कॉरिडोर विरार, ठाणे, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल सेतु, JNPA पोर्ट और अलीबाग को आपस में कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस सिर्फ ट्रैवल टाइम कम करना नहीं, बल्कि पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बढ़ते ट्रैफिक कंजेशन को भी कम करना है। फिलहाल लैंड एक्विजिशन और शुरुआती कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये कॉरिडोर फ्यूचर में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में से एक बनने वाला है। अब बात करते हैं मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन की। मुंबई में इस समय लाइन 3, लाइन 4, लाइन 4A, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 9 और कई अन्य मेट्रो कॉरिडोर पर एक साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद
मुंबई का मेट्रो नेटवर्क पहले से कई गुना बड़ा हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि शहर की रोड्स पर ट्रैफिक कम होगा, लोकल ट्रेनों पर प्रेशर घटेगा और लाखों डेली कम्यूटर्स का सफर पहले से भी ज्यादा फास्ट, इजी और कंफर्टेबल बनेगा। मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देने में इन प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी रोल रहने वाली है। अब जानते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी भारतीय रेलवे का सबसे गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रेट ट्रेनों के लिए अलग रेलवे ट्रैक तैयार किए जा रहे हैं ताकि फ्रेट ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों का ऑपरेशन एक दूसरे से प्रभावित न हो। वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ज्यादातर सेक्शंस पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जबकि बाकी सेक्शंस पर कंस्ट्रक्शन तेजी से जारी है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद फ्रेट ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और देश की सप्लाई चेन पहले से भी ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनेगी। अब बात करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की। भारत के सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट्स में से एक बनने जा रहे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोड, रेल और मेट्रो नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम चल रहा है। इनमें सबसे की प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रो लाइन 8, जिसे गोल्ड लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट तक सीमलेस कनेक्टिविटी देने के लिए नए रोड लिंक, इंटरचेंज, फ्लाईओवर्स और कई अन्य कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना पहले से भी ज्यादा फास्ट, इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। अब जानते हैं सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। भारत आने वाले सालों में सिर्फ बुलेट ट्रेन तक ही सीमित नहीं रहने वाला। देश के कई हिस्सों में सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर भी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। इन प्रोजेक्ट्स का मेन फोकस प्रमुख शहरों के बीच रेल ट्रैवल को पहले से कहीं ज्यादा फास्ट, सेफ और मॉडर्न बनाना है। फ्यूचर में यही कॉरिडोर भारत के रेल नेटवर्क को एक नई पहचान देने वाले हैं। अब बात करते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर की। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास रोड, मेट्रो, रेलवे और कई अन्य कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम चल रहा है। एयरपोर्ट के साथ नए रोड कॉरिडोर, रेल लिंक, मेट्रो कनेक्शन और कई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स का मेन फोकस फ्यूचर में एयरपोर्ट तक सीमलेस कनेक्टिविटी देना और पूरे रीजन को एक नए इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप करना है। अब चलते हैं चेन्नई मेट्रो फेज 2 की ओर। चेन्नई में इस समय चेन्नई मेट्रो फेज 2 पर बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये भारत के सबसे बड़े मेट्रो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें कई नए मेट्रो कॉरिडोर एक साथ डेवलप किए जा रहे हैं। शहर के अलग अलग एरियाज में अंडरग्राउंड टनल, एलिवेटेड वायडक्ट और मॉडर्न मेट्रो स्टेशन तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद चेन्नई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न, फास्ट और कन्वीनियंट हो जाएगा। अब बात करते हैं अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 की। अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को और मजबूत करने वाला एक की प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद दोनों शहरों के बीच ट्रैवल टाइम कम होगा और लाखों पैसेंजर्स को फास्ट, सेफ और कंफर्टेबल सफर मिलेगा। इसके साथ ही शहर में ट्रैफिक कंजेशन कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये थे भारत के टॉप 15 अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिन पर इस समय तेजी से काम चल रहा है। इनमें से आप किस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के लिए इंफ्रा इनसाइट के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।